हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे आप लोगों को पता ही है, ये हमने थ्योरी की सीरीज शुरू की है। थर्ड वीडियो है ये। पहले वीडियो में हमने थ्योरी क्या है उसको समझा है, क्रिटिसिज्म के साथ कैसे थ्योरी को डिफरेंशिएट करना है वो समझा है। सेकंड वीडियो में हमने समझा है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे गांधी एंड इंडिया। ठीक है, कैसे गांधी जी हैज़ कंट्रीब्यूटेड in the colonial struggle of India, right? So the anti-colonial struggle of India was different. ठीक है, डिफरेंट थी, अलग थी colonial struggle इंडिया की। क्यों? इट वॉज नेटिवाइज्ड। नेटिवाइज मतलब क्या? वेरी मच बेस्ड ऑन द इंडियन आइडियल्स। क्योंकि नेटिवाइज तभी कहते हो ना अब, जब इंडियन वे ऑफ थिंकिंग उसमें उस कॉलोनियल स्ट्रगल में इनकॉर्पोरेट की गई हो, इम्प्लीमेंट की गई हो। तो वही किया था, इंडियन वे ऑफ लिविंग, इंडियन इडियोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया था। दैट इज वाई द स्ट्रगल बिकम्स नेटिवाइज। नाउ कैसे सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, एंड गांधी एडेड टू इट वेजिटेरियनिज्म, सपोर्ट फॉर लोकल लैंग्वेजेस, कल्चरल एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो क्या किया था गांधी जी ने? ही एडेड दिस आइडिया ऑफ वेजिटेरियनिज्म, साथ ही साथ सपोर्ट फॉर लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया था, लोकल कल्चर्स को सपोर्ट किया था, लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया था, जिसमें स्वराज का भी एक आइडिया उन्होंने कहा था ना, देश में बनाओ जो बनाना है। बी सेल्फ डिपेंडेंट रादर देन डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज दैट हैव कोलोनाइज्ड अस। अच्छा, साथ ही साथ समथिंग दैट फैनन वुड कॉल्ड कल्चरल नेशनलिज्म और कल्चरल अफर्मेशन। इस आइडिया को, द वे गांधी जी नेटिवाइज्ड द आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म, उन्होंने ये जो कॉलोनियलिज्म को इंडियन वे में ढाल दिया था, इसको फैनन के टर्म्स में अगर आप समझना चाहे तो कल्चरल नेशनलिज्म या कल्चरल अफर्मेशन इसे हम कह सकते हैं। सो फैनन भी समझेंगे इसके बाद के वीडियोस में, उन सबको डिस्कस करेंगे। फैनन, होमी भाभा सब आने वाले धीरे धीरे। उसके बाद क्या, ही न्यू दैट colonialism was strongly linked to capitalism। उनको पता था कि colonialism is स्ट्रांगली लिंक टू कैपिटलिज्म। क्योंकि इसीलिए तो अंग्रेज क्यों आए थे हम पे रूल करने के लिए? उनको अपने देश को उनको डेवलप करना था, तो यहाँ से वो रिसोर्सेस उठा रहे थे और वहाँ पे अपने कंट्री को डेवलप कर रहे थे। कोई वाइट मैन्स बर्डन नहीं था, कोई सिविलाइज करने का मिशन नहीं था गाइस। दिस वॉज ऑल political drama, a capitalist drama that was created solely for the benefit of England। अपने आप को उनको बेनिफिट करना था। इंग्लैंड ही क्यों, जिन जिन लोगों ने कॉलोनाइज किया था उनके पहले भी बहुत लोग आए थे, अगर आप वो हिस्ट्री देखो तो। लेकिन सबका एक ही मोटिव था कि कैसे इंडिया को लूटा जाए और कैसे अपने कंट्री को डेवलप किया जाए और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, गांधी वॉज नॉट अल्ट्रा मैस्कुलिन, नीदर डिड ही इन्वेंट काउंटर मैस्कुलिनिटी, बट ही एडवोकेटेड फॉर एंड्रोजिनी। ये जो शक्ति का आइडिया है ना, पावर का आइडिया, दैट इज फाउंड इन द प्रैक्टिसेस ऑफ गांधी। ठीक है, तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म दोनों एक साथ आती है, राइट, गांधी के आइडियाज में। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ था? स्कीइज्म और डिविजन। अच्छा, नाउ हिज डिप्लॉयमेंट ऑफ हिंदुइज्म, थोड़ी सी यहाँ पे एक डिविजन वाली चीज जो हो गई थी इन द आइडियल्स ऑफ गांधी। एक ही चीज है जो स्लाइटली नेगेटिव पे चली जाती है या डिवीजन की तरफ चली जाती है, वो है हिज डिप्लॉयमेंट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, उन्होंने अपने कॉलोनियल स्ट्रगल में शायद बहुत ज़्यादा ही नेटिवाइज करने के साथ साथ हिंदुइज्म का यूज़ किया था, लाइक सेइंग्स लाइक रघुपति राघव राजा राम, जिससे दूसरे कल्चर्स अपने आप को असिमुलेट नहीं कर पा रहे थे, रिलेट नहीं कर पा रहे थे इस कॉलोनियल स्ट्रगल के साथ, जहाँ पे जिसके वजह से डिवीजन का आइडिया चला आता है। साथ ही साथ अगर इसी प्रैक्टिस की बात करनी है तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी भी के पास आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज ही स्टार्टेड गणेश पूजा इन महाराष्ट्र, राइट। इसी टाइम पे तो गणेश पूजा शुरू हुई थी महाराष्ट्र में। सो इसीलिए ये डिविजन वाले आइडियाज जो है, स्कीइज्म वाले आइडियाज जो है, वो यहाँ पे दिखने लगते हैं इंडिया के कॉलोनियल स्ट्रगल में। साथ ही साथ सिंक्रेटिज्म भी आपको दिखता है, दैट इज ही अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड द वेस्टर्न थिंकर्स। ही मतलब कौन? गांधी, राइट। सो गांधी जी ने अडॉप्ट एंड अडेप्ट किया था वेस्टर्न थिंकर्स को, जैसे कि जॉन रस्किन एंड हेनरी डेविड थोरो। क्यों? क्या हुआ था ये हमें समझना पड़ेगा। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ
इनकॉर्पोरेटिंग द वेस्टर्न आइडियाज इन द कॉलोनियल स्ट्रगल, उन्होंने प्राउडली किया था और उन्होंने प्राउडली ये बताया भी था दैट ही वाज डूइंग इट, क्योंकि उनका एक फेमस उनकी एक कोटेशन है जो आपको अगले स्लाइड में दिखेगी। लेकिन जॉन रस्किन से उन्होंने क्या क्या आइडियाज लिया था पहले वो देख लेते हैं उसके पहले। डिग्निटी ऑफ लेबर, इक्वालिटी ऑफ वर्क, एथिकल इकोनॉमिक्स, जो सब ये सब गांधी जी ने प्रैक्टिस किया। अगर आप अच्छे से देखो उनके वर्क्स को और उनके प्रैक्टिसेस को, अगर आप उनकी फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हो, नेट के लिए इतना काफ़ी है। और साथ ही इफ़ यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट और यूजी या पीजी के कोई स्टूडेंट हो अगर, अब तो वहाँ इतना काफ़ी हो जाता है। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू डू पीएचडी और समथिंग ऑन इट, सो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है ये चीज़ें, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ क्या इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। बट फॉर इन लोगों के लिए जिस चीज़ के लिए मैंने अभी मेंशन किया आपको, बीए, एमए और यूजीसी नेट के लिए, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। हेनरी डेविड थोरो की कौन कौन सी आइडियाज ली थी उन्होंने? सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सिंपल लिविंग, साथ ही साथ इंडिविजुअल कॉन्साइंस, ये सारी आइडियाज उन्होंने ली थी, ठीक है। और नाउ गांधी स्पोक ऑफ असिमिलेशन ऑफ कल्चर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स की बात की थी। उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को, उन्होंने कभी ईस्ट और वेस्ट के एसिमिलेशन में कोई आपत्ति नहीं जताई। ही वॉज नेवर अगेंस्ट दिस बिकॉज ही बिलीव्ड, ही मेड अ स्टेटमेंट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स डज नॉट नेसेसरीली डिस्ट्रॉय द नेशन, दे मर्ज इन इट, ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर हम फॉरेनर्स को अपने नेशन में, फॉरेनर्स को या उनके आइडियाज़ को अगर अपने नेशन में लाते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारे नेशन को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करता, रादर मर्ज होने की वजह से और एनरिच हो जाता है। हमें ईस्ट और वेस्ट के जितने भी आप ऐसे थिंकर्स देखोगे ना जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो लोग कभी ईस्ट और वेस्ट के एसिमिलेशन पे उन्होंने कभी कोई दुख नहीं जताया या उनके अगेंस्ट नहीं गए वो कभी, क्योंकि आप जितना वैरिड कल्चर्स को जानते हो, आप जितना वैरिड कल्चर्स को प्रैक्टिस करते हो, हर कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छा है, डिफरेंट है, जो शायद आपके कल्चर में नहीं है। आप वहाँ से लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो आई थिंक दिस इज वॉट गांधी जी वॉन्टेड टू से एंड दिस इज वॉट ही प्रैक्टिस्ड एक्चुअली, ठीक है। So yeah, this is all about Gandhi and the colonial struggle of India. इसके बाद हम अब शुरू करने वाले अदर थिंकर्स को, जैसे फ्रांस फैनॉन हो गए, हमारे एम सिजेरी हो गए, ये सब हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक थिंकर को पकड़ेंगे और अच्छे से समझते हुए जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, सो बहुत इजी हो जाता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकालने में दोस्तों। 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 1.5 साल भी लग जाते हैं लोगों को। मैंने खुद 3 बार नोट्स बनाए, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को। सो इसीलिए आई ट्रूली वांट टू हेल्प यू पीपल जितना मुझसे हो पाए टू मेक योर यूजीसी नेट जर्नी स्मूदर। साथ ही के साथ इफ़ यू आर बीए या एमए के स्टूडेंट, वहाँ भी थ्योरी समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वी वर ब्लेस्ड विथ रियली गुड टीचर्स, पर्सनली आई वॉज ब्लेस्ड विथ वेरी गुड टीचर्स जहाँ से मैंने थ्योरी पढ़ा है। सो इसीलिए थ्योरी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोर्शंस एंड आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस टू इट। लेकिन कहीं भी अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, फील फ्री टू आस्क इट गाइज, फील फ्री टू आस्क इट, ठीक है। सो या थैंक यू।